तो अनुच्छेद 370 को लेकर बता रहे हैं अमित शाह कितना जरूरी था ये कदम उठाना जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से सम्मिलित करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से डीजी की हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये अनुच्छेद 370 का जो जिक्र हो रहा है, ये जिक्र जरूरी या फिर कहीं ना कहीं ये मौका परस्त राजनीति है? आपको क्या लगता है ललित अंबरदार साहब, जिस तरीके से यहां पर पीडीपी की तरफ से बार बार जिक्र किया जा रहा है अनुच्छेद 370 का डीजी की हत्या को लेकर? देखिए, मैं जिसे आप कश्मीर का मेन स्ट्रीम समझते हैं ना, जिसे लोग गुपकार गैंग से जानते हैं अक्सर, उनको मैं मेन स्ट्रीम नहीं मानता हूं। ये कश्मीर के ओरिजिनल इस्लामिस्ट है। ये पीडीपी के जो प्रवक्ता, जो शिनाख्त अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इनका पार्टी डॉक्यूमेंट है, एजेंडा है, इसको सेल्फ रूल बोलते हैं। सेल्फ रूल के टॉप पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जॉइंट कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है बारामूला से लोकसभा में आज की तारीख में, उसने लेजिस्लेचर असेंबली जेएंडके की लाइव लेजिस्लेचर असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर पत्रकारों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। ये आपकी मेन स्ट्रीम है। आप इनसे तवक्कुल क्या करते हैं? क्योंकि इनकी वजह से ये कोलैबोरेटर्स हैं, ये ओवर द ग्राउंड फेस हैं पाकिस्तान की, जो वहां पे तहरीक चल रही है, जिहाद की चल रही है। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। अहमद अयाज साहब मतलब मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, गरीब मुसलमान का अहमद अयाज साहब मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब वही दो परिवार हो गए ना जम्मू कश्मीर के। तो फिर तो सही है गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से उनको निशाने पर ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर अपनी झोली भरी और सूबे को आतंक की आग में झोंके रखा। इसे पहले यह कहना कि 370 को एब्रोगेट इसलिए किया गया कि यहाँ मिलिटेंसी थी या बाकी मामले जो है उनको ठीक करने के लिए एब्रोगेट किया गया 370 को, वो सही बात नहीं है। क्योंकि 370 बीजेपी के एजेंडा में बहुत पहले से था, जबकि मिलिटेंसी भी नहीं थी, तब से ये इनके एजेंडा में रहा है। तो यहाँ पे इसको इसके साथ रिलेट करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। जहां तक ललित जी ने बात करी, तो सर फिर ये बात तो वाइस वर्सा होगी ना। अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है तो फिर दूसरी तरफ से क्यों ये रोना और पीटना शुरू कर दिया जाता है कि हाय क्यों हटा दिया अनुच्छेद 370, हाय देखो इसी वजह से आतंक और बढ़ रहा है घाटी के अंदर, घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी। ये पहले इसी तरीके की बातें कही जाती थी ना सर, क्यों जोड़ा जाता है? 370 को उठाने के खिलाफ जो आवाजें उठे उसका कुछ और रीजन है। वो रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर को 370 के अंतर्गत कुछ खुसूसी स्पेशल स्टेटस था, वो लेकर बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अमरनाथ की सर, वो लेकर बात नहीं हो सकती है। बात तो ये होती थी खून की नदियां बह जाएंगी, बात तो ये होती थी कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा घाटी के अंदर। इस तरीके की धमकियां दी जाती थी। सर नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं, आइए जल्दी से नलिन जी। मैं पहले तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस प्रकार की बातें लगातार हुई और जो ये नहीं हुआ ये दिखाता है कि वहां की आम जनता जो है इसे उसने स्वीकारा है और वो उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज अमित शाह जी ने कहा कि भाई 30,000 लोग ऐसे हैं जो मतलब लगे हुए काम में, चुने हुए प्रतिनिधि। वहां रियल डेमोक्रेसी एक रूप से फंक्शन कर रहा है, आर्टिफिशियली इंपोज नहीं। मतलब चुनाव हुए, हम हारे कई जगह, भाजपा हारी, दूसरे जीते, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली आए, जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। वहां पर जो है आज 100 स्कूल खुले हैं, वहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, तो काम हो रहा है। अब जो सापरा जी ने बड़े मजेदार बात कही, उन्होंने कहा ये जो सर्जरी की थी वो बाहर अभी ठीक नहीं हुए। अरे भाई, उस पेशेंट को बीमार करने में आप ही का तो हाथ था। सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर 70 साल से उसको इतना बीमार नहीं करते आप। जब सर्जरी कर दिया तो आप सर्जरी के बाद सवाल उठाते उस डॉक्टर से जिसने पेशेंट को ठीक करना शुरू किया। ये हमेशा कांग्रेस की नीति हुई है। हर दिक्कत में जड़ में उनकी कोई चीज होगी, सवाल पूछेंगे उससे जो ठीक करना शुरू करता है। बैंक स्कैम हुए, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए देश के, वो कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जिन्होंने भगोड़ों को पैसे दिया वो भाग के चले गए देश से, वो कहते हैं उनको वापस क्यों नहीं लाए। मैं जवाब देती हूँ सर, मैं जवाब देती हूँ सर। चरण सिंह सापरा जी जवाब दीजिए सर। आईसीयू में आपने पहुंचाया, बीजेपी अब सर्जरी कर रही है, तो भरोसा करिए ना, इलाज हो रहा है।
जितना समय आपने नलिन कोहली जी को दिया उतना मुझे दीजिएगा बिना टोके। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो ये भी बता दे कि तालिब हुसैन, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, तालिब हुसैन जो आतंकवादी पकड़ा गया था कश्मीर के अंदर, उसकी फोटो रविंद्र रैना के साथ में है। ये क्या करता था? ये ISI के लिए हथियार और लॉजिस्टिक अरेंज करता था। तारिक अहमद मीर सिंह के साथ में पकड़ा गया। सुनिए, अभी पहले पूरी बात सुनिए। देवेंद्र सिंह के साथ में पकड़ा गया, जवाब दे रहा हूँ। DCP देवेंद्र सिंह था, उसके साथ जो पकड़ा गया तारिक अहमद मीर, वो भारतीय जनता पार्टी का 2014 का उम्मीदवार था। फिरोज खान आपका जो 33 नंबर के श्रीनगर के वार्ड से म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। वो अजहर मसूद का साथ। अरे खुल के कहिए ना, तो आप क्या भाजपा को एक आतंकवादी संगठन कहना चाहते हैं? घबरा क्यों रहे हैं? अरे सीधा तो वार करके देखिए, मैं जवाब दूंगा ना। रोमाना जी, अरे सीधा वार तो करिए, घबरा क्यों रहे हैं? नलिन जी प्लीज मुझे सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। नलिन जी अब तो ऐसे बीच में टोकते नहीं है सर, सुन लीजिए सापरा जी को, मैं आऊंगी आपके पास। जी सापरा जी। नलिन जी आप मेरी बात पूरी सुनिए, पूरा जवाब दीजिए ना मुझे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब उन्होंने सत्ता संभाली, जब शपथ ली, तो नरेंद्र मोदी की हाजिरी में उन्होंने अलगाववादियों का पाकिस्तान का धन्यवाद किया, तब क्यों चुप थे? पवन मिनिमम प्रोग्राम बना, जब आपने स्टेक होल्डर हुर्रियत को एक्सेप्ट किया, तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन ली? जब वहां पर रेड कार्पेट वेलकम मिला पठानकोट में ISI को, तब आपकी आवाज नहीं निकली। जब आसिया अंद्राबी की फोटो वहां पर पोस्टर गर्ल बनी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तब कहां थे आप? तो ये तमाम सारी चीजें, 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए, मेजर आदित्य। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।